Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video, we were reading the chapter The Fun They Had. So it is a story of two young children named Tommy and Maggie who lived in the year 2157. Where children get an education through computers or via virtual classrooms in their home only. One day they came through a printed book and learned something about the school that existed hundreds years ago. So after getting the book, Maggie was very much curious that what kind of book it is, where you find the book. So she asked several questions to Tommy, and she was very much interested that why would anyone write about schools, because when she got to know that the book was on schools that exist in sometimes in the past, तो शी वॉज़ वेरी मच क्यूरियस कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, और यही जो है उसका लास्ट सेंटेंस भी था. नेक्स्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर वेरी सुपीरियर आइज़. टॉमी जो है वो क्या करता है, सुपीरियर कौन होते हैं, जो निरीक्षण करता होते हैं, जो कि जांच पड़ताल की तरीके से देखते हैं ना, तो टॉमी भी उसी तरीके से उसकी तरफ देखता है. बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. मैं इसलिए ये किताब पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके के स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, ये बुक जो है उस तरीके की स्कूल की बात नहीं करती है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago. और वो क्या, टॉमी उसको बताता है कि दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि ये क्या है, स्कूल के बुक जो है वो एक ऐसी स्कूल के बारे में है जो कि कई सालों पहले 100 years ago जो है वर्क करती थी. ही एडेड लॉफ्टली, और फिर वो कहता है एक सुपीरियर वे में, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, यानी कि कई सौ साल पहले जो है किस तरीके के स्कूल होती थी उस पर ये बुक जो है वो बेस्ड है, इसीलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ. मागी वॉज हर्ट. ये सुनने के बाद में मागी को थोड़ा बुरा लगता है. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो वो आंसर करती है कि वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस तरीके का स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि इतने समय पहले उनको किस तरीके का स्कूल था, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो वो क्या करती है, जब टॉमी पढ़ रहा होता है तो वो उसके शोल्डर के पास से ही थोड़ा उस बुक को पढ़ती है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में अल्टीमेटली वो कहती है, कंक्लूड करती है, एनीवेज दे हैड अ टीचर, कि कुछ भी हो उनके पास में भी एक टीचर था. वाई शी हेट द टीचर सो मच, क्योंकि उसका जो जियोग्राफी का टीचर्स है वो क्या करता है, उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट देता रहता है, और उससे मागी जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है. इसीलिए वो कहती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. ठीक है, तो श्योर दे हैड अ टीचर, और उसके बाद में टॉमी जो है उसको आंसर करता है कि बिल्कुल उनके पास में एक टीचर है, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन उनका जो टीचर है वो हमारी तरीके का टीचर नहीं है. इट वॉज अ मैन, वो जो है एक आदमी है, एक इंसान है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. एक इंसान, एक आदमी, अरे एक आदमी जो है वो कैसे एक टीचर हो सकता है, मार्की कहती है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. तो टॉमी जो है वो अब बता रहा है कि एक टीचर का क्या काम होता है. तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो चीज़ें जो है वो लड़के और लड़कियों को क्लियर करता है, एंड गेव देम होमवर्क, और उसके बाद में उनको होमवर्क देता है, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे सवालात भी पूछता है. 7. अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ. एक आदमी जो है वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता होगा जितना हमारा कंप्यूटर है. तो टॉमी आंसर करता है, श्योर ही इज़
वो बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। और फिर वो कंक्लूज़न में कहता है कि हम मेरे जो फादर हैं वो उतना जानते हैं जितना कि मेरा जो टीचर है वो जानता है। हिज नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। तो मार्गी उसको कहती है कि जितना कंप्यूटर जानता उतना फादर जानते हैं, मैं बैट कर सकती हूँ, आई एम श्योर कि वो उतना नहीं जानते होंगे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। और मार्गी जो है वो इस बात पर या इस चीज़ को लेकर कि एक मैन जो है वो स्मार्ट, जो मैन टीचर है वो इतना स्मार्ट नहीं होता होगा जितना कंप्यूटर है, इस बात पर मार्गी जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके के डिस्कशन में नहीं जाना चाहती। तो शी सैड, और फिर वो कहती है आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी जो है वो मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। यू डोंट नो मच मार्गी, कि तुम तो ज़्यादा जानती नहीं हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। कि वो जो पहले के टीचर्स थे वो घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कि वहाँ पर एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे बच्चे जो हैं वहीं पर पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी का आंसर आता है तो सारे बच्चे एक ही चीज़ लर्न करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और इस पर टॉमी रिएक्ट करता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो एक सेम एज के थे तो एकदम सेम चीज़ ही लर्न करते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी जो है वो थ्योरी देती है जो उसकी मदर ने उसको समझाई थी। तो वो कहती है बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी तो माँ कहती है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। कि एक टीचर जो है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि वो जिस भी बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो, उसको टीच कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, वो उसके माइंड के अकॉर्डिंग फिट हो। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और इसीलिए हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। थियरी इसके पीछे ये है कि हर एक जो स्टूडेंट होता है उसका जो माइंड है वो अलग अलग तरीके का होता है, बिकॉज ऑल द पीपल आर डिफरेंट। तो उनको पढ़ाया भी किस तरीके से जाना चाहिए, डिफरेंट वे में। टॉमी आंसर करता है जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। कि हाँ ऐसा ही होता था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते थे जिस तरीके से अब हम जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क करता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और अगर तुम जो है इस बुक को पसंद नहीं करती हो तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसे पढ़ने की। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी कहती है कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। और इसका सिंपली मतलब ये है कि वो जो है और पढ़ना चाहती थी जो पास्ट में स्कूल्स होती थी उनके बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। और अभी तक उन्होंने हाफ बुक भी फिनिश नहीं की थी पढ़ना कि तभी मार्गी जो है उसकी मदर कॉल करने लग जाती है, बुलाने लग जाती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप। और मार्गी जो है फिर बुक से ध्यान हटाती है और फिर कहती है नॉट येट ममा, अभी तक नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस्टर जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेस जॉन जो उनकी मदर है वो कहती है कि शायद एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और जो है टॉमी की स्कूल का भी टाइम जो है वो अब हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी। और फिर मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। कि क्या ये बुक जो है मैं तुम्हारे साथ में पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, यानी कि जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तब। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दैट विच काइंड ऑफ स्कूल मार्गी इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लोर।